ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपनी बात या अपने संकल्प किसी सामने वाली आत्मा तक पहुंचाने हैं तो हम किस तरह अपनी बात या अपने मन की जो भी हमारी बात है वो सामने वाली आत्मा तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामने वाली आत्मा कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। मतलब गुस्सा लगा लो या बात नहीं कर रही, वो ऐसे जब हम उसको सामने समझाने जाते हैं ना तो वो नहीं समझ पाती। ठीक है, तो अपने संकल्प या जो हम सोच रहे हैं कि उसको समझाने की, तो वो किस तरह उसके पास हम अपने संकल्प को पहुंचाएं। देखो ये ना अधिकतर सबका अनुभव भी रहा होगा। बच्चे का लगा लो या बड़े का लगा लो। कई बार क्या होता है, देखो हमें ना किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और क्या होता है तुरंत है ना उसका फ़ोन आ जाता है हमारे पास, या वो इंसान हमारे घर में ही आ जाता है कि भाई हमें देखते हैं कि भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले तो उसको याद किया था और ये तो आ गया। तो देखो हम जिसको याद कर रहे हैं ना उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं वो उस तक पहुंचता है। अब चाहे वो हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा जाएगा, अगर उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो वो भी उसके पास जाता है। तो तभी कहते हैं ना, बाबा बोलते हैं कि भी संकल्प भी तुम्हारे बुरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे संकल्प भी वहाँ तक पहुँच रहे होते हैं। तो इसीलिए ना अगर मान लो कोई हमें अपनी बात किसी आत्मा तक पहुंचानी है तो हम उसके लिए सबसे पहले ना क्या करेंगे, जैसे मान लो हम उस आत्मा को ना अपने सामने लाएंगे और फील करेंगे कि वो आत्मा मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। पूरा उसका जैसे पूरा विजुअलाइज करना है कि वो आत्मा बिल्कुल मेरे सामने बैठी है। और फिर ये थोड़ा सा हमें विजुअलाइज करना है कि मेरे मस्तक से और मेरी आँखों से शीतल किरणें या लाइट को महसूस करना है, वो उस सामने वाली आत्मा के मस्तिष्क में जा रही है। तो कुछ सेकंड इसमें रहना है कि मेरे अंदर से जो मेरे आँखों से और मेरे माथे से जो लाइट निकल के वो सामने वाली आत्मा तक जा रही है। उसके अंदर पूरा उसका जो मतलब सर है ना या मस्तिष्क, वो पूरा उस लाइट से भर गया है। और उसके बाद मतलब जो आपको संकल्प देना है वो दीजिए उन्हें। ठीक है, और आप है ना पहले तो ये फील करो कि भी जैसे ना वो लाइट उन पे जा रही है ना तो वो धीरे धीरे वो आत्मा शांत हो रही है, वो आत्मा हल्की हो रही है। ठीक है, उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आनी शुरू हो गई है, वो खुश है वो अब आत्मा। उनका गुस्सा है ना बहुत शांत हो गया है अब। तो आपको अपने कोई भी संकल्प उस टाइम भेजने हो फिर आप उनको भेज सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ना आप एक ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि परमात्मा की किरणों का सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होएगा, आपकी जो मन की बात है वो सामने वाले तक पहुंच जाएगी और धीरे धीरे सामने वाले का मन भी शांत होना शुरू हो जाएगा। और अगर जैसे अब हम कई बार संकल्प हमारे नेगेटिव चलते हैं, तो इस तरह हम उस समय लगा लो जब हमारे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं किसी आत्मा के लिए, तो उस समय क्या कर रहे हैं, हमारा उससे कनेक्शन जुड़ गया उस आत्मा से जिसके लिए हम नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वो क्या है, वो नेगेटिव संकल्प जा रहे हैं, वो उस आत्मा को और डाउन कर रहे हैं, उस रिश्ते को और ख़राब कर देंगे। तो इसके लिए ना देखो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना एक जगह जहाँ हम बैठ के योग लगाते हैं वहीं बैठ के हम ये आत्मा को, किसी भी आत्मा के लिए हम ये कर सकते हैं। और ये किसी एक आत्मा के लिए जैसे हम कर रहे हैं तो ऐसे हम बहुत सारी आत्माओं के लिए भी कर सकते हैं कि मेरे अंदर से जो लाइट है, मस्तिष्क में से लाइट है, वो सारी आत्माओं पे जा रहे हैं। सुख शांति समृद्धि की किरणें हम फैला सकते हैं, क्योंकि जब सुख शांति हम देंगे, प्रेम देंगे, तो हमारे पास वही वापस लौट के आएगा। तो हम इस तरह ना ये एक आत्मा के लिए भी कर सकते हैं और बहुत सारी आत्माओं के लिए भी कर सकते हैं ये। और जब हम इसका बार बार ये अभ्यास करना शुरू कर देंगे ना, ऐसे सुख शांति की किरणें, प्रेम की किरणें सभी आत्माओं में जा रही है, तो धीरे धीरे हमें ना देखेंगे कि भी हमें अभ्यास जब करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम इसमें ना परफेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप देखना कोई आत्मा आपके सामने आएगी ना, तो वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड्स में वो आपकी जैसे वाइब्रेशंस के आगे बैठेगी ना तो तुरंत शांत हो जाएगी। तो इसका हम अभ्यास कब करेंगे, सुबह अमृत वेला हम इसका उठ के अभ्यास करेंगे और 7 दिन हम इसका लगातार अभ्यास करेंगे और 7 दिन में ना इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि कोई आत्मा ऐसी है जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो सुबह अमृत वेला उठकर 7 दिन अगर लगातार करेंगे ना तो असर दिखना शुरू हो जाएगा और हो सकता है वो आत्मा खुद आपके आगे आपसे बात कर ले,
या उसका मन शांत हो जाए, या फिर आप उनसे बात करो तो वो आराम से आपकी बात सुन लेंगे। ठीक है, इसमें हमें कहीं कुछ ज़्यादा उस आत्मा के साथ हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा बहस नहीं करनी है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनना चाहती तो मत उससे बहस करो, पर लेकिन हाँ, सुबह अमृत वेला ये करना शुरू कर दो। सुबह अमृत वेला इसका बहुत ज़्यादा असर होता है और डायरेक्ट हमारी बात उस आत्मा तक चली जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है और सबके जो इतने सारे संकल्प चल रहे होते हैं वो भी शांत हो रहे होते हैं, और जिस आत्मा तक हमें भेजना है उसके भी संकल्प उस टाइम शांत हैं। तो वो जो भी हम उसके पास संकल्प भेजते हैं तो उसके पास डायरेक्ट पहुंचता है। तो और बाबा भी तो हमें यही बोलते हैं ना कि सुबह उठ के योग लगाओ। तो बाबा हमें सुबह उठ के योग लगाने के लिए क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि उस टाइम जो जितनी भी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है उस टाइम शांत होती है, सोई हुई होती है। और जितने भी लोगों के जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, वो सारे उस समय शांत होते हैं। कोई बीच में मतलब है ना रुकावट नहीं आता। जैसे हम टेलीफोन का कनेक्शन होता है, जैसे हम कई बार हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, बीच में कहीं और कनेक्शन लग जाता है, तो वो बात हमारी वहाँ से पहुँचने के बजाय किसी और को सुनती है। पहले लैंडलाइन में हम देखते थे, कई बार ऐसा होती थी प्रॉब्लम, तो वही चीज़ यहाँ होती है। जैसे अगर हमें संकल्प अगर किसी को भेजने हैं, पर सुबह क्या होती है, लाइन बिल्कुल क्लियर होएगी, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो डायरेक्ट हमारा जो संकल्प है उस आत्मा तक पहुँच जाएगा। और ऐसे ही हमें सुबह बाबा भी हमें योग लगाने के लिए सुबह इसीलिए ही बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम सारे संकल्प सोए हुए होते हैं ना, तो डायरेक्ट हमारा बाबा से योग लगता है। बहुत जल्दी योग बाबा से हमारा लगता है उस समय। एक छोटा सा योग और करेंगे हम यहाँ बाबा के साथ, या आप किसी समय भी कर सकते हो, किसी समय भी और कितनी बारी भी। और है ना, इससे ना करने के बाद इतनी पावर महसूस होती है तुरंत। अगर जैसे एनर्जी बहुत डाउन लग रही हो ना, तो तुरंत मतलब ये एनर्जी भर देता है हमारे अंदर। तो हमें करना क्या है, जहाँ बैठे हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है इसके लिए स्पेशल हमें जहाँ हम योग लगाते हैं वहीं हमें उस जगह पे जाना है। जहाँ आप बैठे हो वहीं बैठ जाओ, और बस अपने ऊपर है ना जैसे विजुलाइज करो कि मेरे बाबा को अपने जैसे ऊपर सर के ऊपर जैसे विजुलाइज करो, और बस ये विजुलाइज करना है कि बाबा की किरणें बस मेरे ऊपर गिर रही है। बस यही छोटा सा मेडिटेशन हमें करना है कि बाबा की किरणें वो मुझ में आ रही हैं, सारी मेरे ऊपर मतलब गिर रही हैं, और मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ बाबा भर रहा है। तो इस मेडिटेशन को ना आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम हो ना उतनी देर आप कर सकते हो। और आप है ना देखना, तुरंत इसको करने के बाद है ना आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर ना एनर्जी आ गई है, तो नहीं किसने ऐसे आपके अंदर बहुत एनर्जी भर दी है। तो मैं इसको कई बार ही करती हूँ, और मैं ना तुरंत ऐसा लगता है जैसे बहुत कई बार थकावट हो रही होती है ना, तो तुरंत ये करती हूँ ना, तुरंत ऐसा फील होता है मुझे कि जैसे मेरे अंदर है ना किसी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी भर दी हो। तो अच्छा जी, ओम शांति।